गुड मॉर्निंग। मैं मनी आज परमेश्वर के जीवित वचन मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 16 से 20 पदों से आपको उत्साहित करना चाहूँगा। इसमें लिखा है 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। प्रियो मसीह यीशु जब उनका स्वर्गारोहण हुआ, उससे पहले उन्होंने चेलों से कहा कि प्रभु के उस वचन को, उस सुसमाचार को दुनिया के छोर तक पहुंचाओ, और हर एक व्यक्ति तक वो प्रभु का वचन पहुंच सके। और ये केवल बात प्रभु यीशु ने नहीं कही, इसके बाद चेलों ने भी उस बात को कहा और किया। जब हम दूसरा तिमोथी उसका 2 और उसका 2 पद पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों से मुझसे सुनी उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे, जो दूसरों को सिखाने के योग्य हो। इन दोनों पदों के अंदर, मत्ती 28 के अध्याय के अंदर और दूसरा तिमोथी 2 के अंदर, एक बात बहुत सामान्य है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 28 उसके 20 पद को पढ़ते तो वहां लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। तो यीशु मसीह ने चेलों से कहा, जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी और जो तुमने मानना, आज्ञाओं को तुमने मानना सीखा है, उन्हें मानने के लिए प्रेरित करो। ये पौलुस भी इसी बात को कहता है। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय 2 पद में वो कहता है, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य। इवन कि पौलुस तिमोथी को भी यही कहता है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से कही, वही बात चेले आगे चेलों से कहते हैं कि आदर्श बनो। प्रियो, यदि हम परमेश्वर का जीवित वचन इस दुनिया के पास लेके जाना चाहते हैं, पौलुस हमें एक चलती फिरती पत्री हो। इवन हमारा सबसे पहले कर्तव्य ये बनता है कि यदि हम किसी को सुसमाचार सुनाएं, प्रभु यीशु के बारे में बताते हैं, तो सबसे पहले वो परमेश्वर का जीवित वचन हमारे जीवनों में होना चाहिए। हम यदि अपने जीवन में परमेश्वर के उस वचन को नहीं रखते, तो हमारा सुसमाचार सुनाना व्यर्थ है। बहुत बार हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो परमेश्वर के वचन को दूसरों को बताते हैं, लेकिन वो स्वयं बुराई के अंदर है, शराब शराब का सेवन करते हैं, और वो दूसरों को समझाने का प्रयास करते हैं। ऐसे में लोग जो हमें इस संसार के अंदर परमेश्वर के जन देख के रूप में देखते हैं, यदि हम ही बुराई के अंदर लिप्त हैं, तो वो परमेश्वर के जीवित वचन को कभी भी स्वीकार ना करेंगे। इवन हमारे हमारे जीवनों का वो प्रतिदिन आंकलन करते हैं। हमारा चाल चलन, हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना, वो देखते हैं कि ये मनुष्य किस तरह से परमेश्वर के जीवित वचन पर, प्रभु के वचन पर चलते हुए अपने जीवन का व्यापन करते हैं। सो प्रियो, पौलुस तिमोथी को कहता है, चाल चलन, प्रेम, विश्वास, एवं पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन। यदि हम चाहते हैं कि ये प्रभु का वचन दूसरों के जीवन में जाए या दूसरों के जीवन तक पहुंचाए, उससे पहले हमें अपने जीवन के अंदर प्रभु के इस जीवित वचन को अपनाना होगा। अपने जीवन के अंदर उस वचन पर चलना होगा। इवन हमें वो फल लाना होगा प्रभु हमें से हर एक विश्वासी के जीवन से चाहता है। यदि हमारे जीवन में ये फल ना होंगे, तो परमेश्वर उस पेड़ को भी काट देगा जो फल नहीं लाता है। मैंने ऐसे बहुत से जीवनों को देखा जब उन्होंने प्रभु का वचन सुनाते हुए लोगों को जीतने का प्रयास किया, लेकिन उनके स्वयं के जीवन प्रभु के योग्य नहीं थे, तो उनके द्वारा बहुत से लोग ठोकर खा गए। लेकिन बहुत से ऐसे जीवन भी हुए जिन्होंने प्रभु के वचन को नहीं सुनाया, लेकिन उनके जीवन को देखकर बहुत से जीवन परिवर्तित हुए। सो प्रियो, आप भी अपने चाल चलन में और भले कामों के लिए हमेशा तत्पर रहे। प्रभु आपको आशीष दे, इस तरह प्रभु में बढ़ते चले जाएं। प्रभु आप पर अनुग्रह करे।
मैं प्रार्थना करूंगा। पिता, इस समय मैं अपने प्रिय भाई बहनों को आपके हाथों में देता हूँ, जो आपके वचन वचन का अनुसरण करने वाले हैं प्रभु। आप इन पर अनुग्रह करें कि दूसरों को वचन सुनाने से पहले अपने जीवन के अंदर प्रभु एक नमूना बने प्रभु, उस वचन पर चल कर प्रभु जो आपने दिया प्रभु। अपने बेटे बेटियों को इस संसार में ज्योति के सदृश रखे हैं, नमक के समान बनाए हैं। हाँ प्रभु, इनके भीतर एक टेस्ट और दूसरों का जीवन रोशन करने वाला जीवन बने प्रभु। की सहायता करें, यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।